मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद, अर्थात उसके आने के पश्चात, तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी। और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर, अर्थात मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है, और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है, या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है, जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है, और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, यह तुम्हें झांक नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं, यह तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है, जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दैव शक्ति को लेकर आ रहा है, या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए, लेकिन वह इनमें से कोई ना हो, और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देव देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करें, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहां तक उन्हें जाना है और कहां तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी देवीय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है, और देवीय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई देवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता, तब तक वह देवीय शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है, और ना ही उसको
माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है, क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता वाला है, और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवीय शक्ति आई है और देवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो देवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के अफलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे, यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा, बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात
को बहुत अच्छे से समझ लोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही जो कि स्वयं देवी मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रहती है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे मेरे बच्चे। उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके के पास ऐसे गुण है और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है। और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है मेरे बच्चे। एक दैव शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है मेरे बच्चे। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे इस बात को डोट समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को डोट चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैव शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे और ना ही उसके हृदय में अपने लिए रेण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की ज्योत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे लेकिन कुछ होगा नहीं,
क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ कर तब पाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए, लेकिन किसी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है और ना ही हमेशा प्रसन्न करे रहना इतना आसान है। किसी भी व्यक्ति को इस बात से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हृदय हमेशा जीतता रहता है और उसे साफ हृदय से प्रेम करता है। यदि बार बार वह व्यक्ति किसी को झूठ बोलना प्रारंभ करता है तो वह चाहकर भी किसी का हृदय नहीं जीत सकता और ना ही उसके हृदय को जीतने की कला फिर उसमें होती है, क्योंकि झूठ बोलना भी एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति नहीं बोल सकता और जो बोलता है उसके हृदय की शक्ति क्षीण हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी भी इंसान को या दैवीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन यदि वह दैवीय शक्ति हमेशा प्रसन्न रहे तब यदि तुम कार्यों में परिवर्तन लेकर आओगे या कोई भी ऐसा कार्य करोगे जिससे कि वह दैवीय शक्ति तुमसे रूठ हो जाए तो तुम इतना समझ लो कि वह दैवीय शक्ति तुमसे दूर भी जा सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कार्य किसी इंसान को परेशान करने की चेष्टा करने लगता है और शीघ्र ही समय आने पर वह दूर हो जाता है, तो दैवीय शक्तियां भी उसी प्रकार होती है कि तुमसे दूर हटना प्रारंभ कर देती है। वह केवल प्रसन्न तब रहती है जब तुम सही चलते हो, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलते जिससे किसी के हृदय को बुरा लगे, या कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि किसी के हृदय को बिल्कुल तोड़ कर रख दे। यदि तुम सही से चलते हो तो तुम हृदय जीतते रहते हो और तुम कभी भी ऐसे किसी कार्य को करते हो तो निश्चित ही किसी के हृदय को बुरा और अच्छा समझने में केवल कुछ अंतर रखते हो। मेरे बच्चे, अब तुम केवल इतना समझो कि जो बात मैंने तुम्हें समझाई है आने वाले जानवर के बारे में और आने वाली उस कन्या के बारे में, उसके बारे में जानने के पश्चात तुम अपने जीवन में क्या करोगे, यह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा शांति से सोचनी है। क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए तुम्हें अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करना होगा और उस पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारा मन मेरी बोली हुई बात पर विश्वास करे तभी तुम उस बात को करना प्रारंभ करना, क्योंकि यदि तुम्हारा मन किसी बात को विश्वास ना कर पाए तो तुम किसी भी बात को पूरा करने के लिए अपने मन को विवश मत करना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन को बार बार उस कार्य को पूरा करने के लिए करोगे तो तुम्हारा मन विवश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय को विश्वास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इतना भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है जैसा कि मैं संदेश में बता रही हूँ। कुछ खास व्यक्तियों के लिए यह संदेश दिया गया है और संदेश में बताई गई बातें ही कुछ खास व्यक्तियों के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए वह बात इसलिए जरूरी नहीं है कि सामान्य बात हर व्यक्ति के ऊपर साबित हो, यह जरूरी नहीं। मेरे कुछ खास भक्त हैं, केवल उनके लिए यह संदेश मैंने भेजा है और जो मेरी पूजा आराधना करते हैं, जिनके जीवन में ऐसा होगा, वह स्वयं ही देखने के पश्चात इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने उन्हीं के लिए यह संदेश भेजा था। मेरे बच्चे, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ना हो तो तुम्हें अपने जीवन उस पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने बताया है। बस इस बात को समझ लेना कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में मैंने आज इस संदेश में पूर्ण रूप से तुम्हें ज्ञात कराया है और बताया है, और तुम अपने उस समय का इंतजार करना जिस समय में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा निर्धारित करूंगी जो तुम्हारे जीवन में अवश्य यही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो तुम्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा चिंता करने की, ना ही इस बात को ज्यादा सोचने की कि तुम्हारे जीवन में बताए गए संदेश में क्यों नहीं हो रहा। बस समझदारी से काम लेना
और इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना कि तुम्हारा भी अच्छा समय शीघ्र ही आने वाला है और तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर के तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे और निश्चित ही तुम्हारा भी वह समय पलटेगा जो अभी चल रहा है। तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, बस विश्वास रखना अपने जीवन पर, खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। यदि तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो कि तुम्हें प्रसन्न कर देगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आई हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त कराने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और जो बताना चाहती हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी और उनके मार्ग भी बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे, यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगी। इसीलिए मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में अमर्थ हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और यह अति आवश्यक भी है। इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते, अर्थात तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या फिर वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं हो, फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को डोट विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी
सहयोग वश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी, यह कब पूर्ण होगी, इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो ना केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त, मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं
कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिल्लाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने उन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है। तो
आप बोले रात है, तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं।
इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने की पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है, लेकिन मेरे बैस आमंत्रण पर तुम्हारी कृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करत दूतों का योरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, दिसंबर की सुबह के रूप में मैं खुली बाहों के साथ आपके पास आता हूँ और आपके जीवन पर आशीर्वाद और जीत बरसाने के लिए तैयार हूँ। आपने पिछले महीनों में कठिनाइयों और चिंता के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन आज मैं आपके दुख को मिटाने और आपके विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए यहाँ हूँ। एक चमकती हुई रोशनी है और अन्य लोग खुले तौर पर की प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था वे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि जो लोग आपके पतन से ईर्ष्या करते थे वे इस महीने में आपके उत्थान के गवाह बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित करूंगा और आपको विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगा। मेरे शक्तिशाली हाथ से आपका मार्गदर्शन करने वाले आशीर्वाद। आप कभी हारे हुए नहीं थे और आप कभी हारे नहीं होंगे। मैंने आपके लिए जीवन और ताकत आरक्षित की है। आपको बढ़ने, समृद्ध होने और खुशी पाने का अधिकार है। जब अशांत पानी आपको घेर लेता है, डर किसी और का नहीं, मैं हूँ शांत नदियों और जीवन की आग के माध्यम से आपका पक्ष आप आहानिक रहेंगे। मैंने आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शहीदी है और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आपको घेर लेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है जो आपके लिए खुल रही है। धार्मिकता और आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं
वे आपके हाथों में अपना रास्ता खोज लेंगे। मुझे अपना दिल दे, मेरे शब्दों पर अपनी नजरें टिकाएं। जिस रास्ते पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस पर आत्मविश्वास से चले, क्योंकि मैं आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करता हूँ, जिससे आपके विरोधियों का रास्ता साफ हो जाता है। आशीर्वाद के द्वार चौड़े हो जाते हैं, आपके लिए खुले हैं। साहस के साथ उठे, वीरता के साथ चुनौतियों का सामना करें और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए डर को कोई जगह ना दे। यह शब्द आपके दिल में अंकित है और हर सुबह आपकी आत्मा में घू। अब आप उन जंजीरों के लिए निराशा और दुख के साथ नहीं जागेंगे जो बंधी हुई हैं। आप टूटे हुए अभिशाप हैं जो एक बार आप पर हावी हो गए थे, वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपकी आशा फिर से नई हो जाएगी। आपकी मुस्कुराहट चमक जाएगी और आपके आचरण में विश्वास सम्मान का आदेश देगा। आप चमत्कारी और अलौकिक चमत्कारों के दायरे में कदम रख रहे हैं। जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं उनके लिए अद्भुत चीजें घटित होंगी। प्रिय, मैंने प्रार्थना की है कि मैंने आपके विरोधियों की उपस्थिति में आपके लिए आशीर्वाद की एक तालिका तैयार की है, इससे पहले कि आपके परिवार और दोस्त आपका इंतजार कर रहे। इस नए जीवन के लिए खुद को तैयार करें और सुंदर उपहार स्वीकार करें। विनम्रता पूर्वक अपने दिल की रक्षा करें और याद रखें कि कौन आपको आशीर्वाद देता है। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। प्रतिदिन आओ, मेरे वचन सुन, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने मन को दूर करने के वादों से भरो। मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूँ। विशेष रूप से इस महीने में मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों और अनदेखे हमलों से बचाऊंगा। एक साहसी योद्धा की तरह विश्वास के साथ चलो और अपने द्वारा धोखा मत खाओ। दुश्मन चाहे कोई भी आपके खिलाफ खड़ा हो, मैं आपका पिता हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करता हूँ। मैं आपकी खुशी और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का रुख करूंगा। मैं आपके संकट का जवाब देता हूँ, खतरे के समय आपकी रक्षा करता हूँ और आपके समय में सहायता प्रदान करता हूँ। मेरे समर्थन की आवश्यकता है। आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां आपके साथ है। मैं आपका विश्वास, ईमानदारी, आज्ञाकारिणी। चिंता मत करो, आपका काम दृढ़ रहना, आज्ञा पालन करना और सब कुछ मेरे हाथों में सौंपना है, क्योंकि मैं हूँ आपके पिता और आपके भगवान ने जो समय मैंने आपको दिया है वह चिंता के लिए नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चुनते हैं और चिंता का शिकार हो जाते हैं तो आप अपने दिल में उदासी और अपने शरीर में बीमारी लाते हैं। मुझे समय दे, मेरा चेहरा खोजे। प्रतिदिन अपनी आत्मा को तैयार करें। मैं प्रचुरता का द्वार खोलता हूँ। खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। चमत्कारों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए सब कुछ प्राप्य है, क्योंकि आप अपनी छोटी सी निष्ठा में मुझ पर अपने विश्वास में दृढ़ रहे। मैं आपको कई बार शीश पर रखूंगा। समय पर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाओ और मैं महान और अलौकिक चीजों के साथ जवाब दूंगा। यह शब्द आपको वह शक्ति प्रदान करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप एक बाज की तरह उड़ेंगे और मेरी राजसी महिमा की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। यहाँ से आप नए आशीर्वाद का इंतजार करेंगे। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होती है, मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि तुम्हारे साथ अभी भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया। अब मैं कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।